जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता दौर खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वार खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 जनवरी 2020 को मुंबई के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालकर यहाँ पर सत्संग सुनने का मौका मिला, मौका दिया। पहले तो जगह जगह पर सत्संग होता ही रहता था और सत्संग सुनने का लोग नियम बनाए रहते थे। लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत थी। धर्म को लोग समझते थे, कर्म को समझते थे, कर्म अच्छा करते थे। तो धर्म जो वास्तव में मानव है, जो मानव धर्म है, उसका पालन करते थे। और मानव धर्म का जब पालन करते थे, सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे,
एक दूसरे की मदद करते थे, तब लोगों के विचार अच्छे थे, भावनाएं अच्छी थी, लोगों के कर्म अच्छे थे, लोग ईश्वरवादी, जिनको खुदा परस्त कहते हैं, वो रहते थे, मालिक पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, अपने कर्म को करते थे, फल उन पर छोड़ते थे। और आज लोगों का कर्म खराब हो गया, धर्म का ह्रास हो गया, न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी और न ही समय पर बरसात हो रही है। आप देखो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा। आदमी बहुत मेहनत करता है, दिन रात चलता रहता है, कमाता है, लेकिन कहता है पूरा नहीं पड़ता है। रुपया पैसा तो खूब आ रहा, लेकिन कहाँ चला जा रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी इस वक्त पर परेशान है। सुख और शांति की खोज तो आदमी करता है, लेकिन सही सुख कहाँ मिलेगा, सही शांति कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी लोगों को मिल नहीं पाती है। कारण यह है कि सत्संग नहीं मिलता है। कथा होता है, भागवत होती है, प्रवचन जगह जगह पर होता रहता है, तीर्थों में भी जाते हैं लोग, व्रत भी रहते हैं, लेकिन सुख शांति मिलेगी कैसे, इसका लोगों को पता नहीं चल पाता है। आदमी को कैसे कर्म करने चाहिए, अच्छे और बुरे कर्मों का पता नहीं लग पाता है। अपने समझ से तो अच्छा करता है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। फल मिलना जरूरी है। और कैसे घर में सुख शांति रहेगी, बीमारियां कैसे दूर होंगी, लड़ाई झगड़ा कैसे दूर होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी करना इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। और तो मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला? अगर यह खाने पीने और बच्चा पैदा करके इस दुनिया से चला जाने के लिए मिला, तो पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? फिर इसको देव दुर्लभ शरीर कैसे कहा जा सकता है? जिस शरीर के लिए देवता 24 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। वो स्वामी जी ने लिखा, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचर ही सब मांगते रहते हैं। किस लिए मांगते हैं? अपना काम बनाने के लिए। तो आप ये समझो, अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो काम आप कर रहे हो दूसरे के लिए कर रहे हो। घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा है मेरा है, लेकिन इसी घर को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? सच पूछो तो इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें इस दुनिया संसार में दिखाई पड़ रही हैं, वो अपनी कुछ हैं ही नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है, इसको भी एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, न चाहते हुए। ये तो जब माँ के पेट में थे उल्टे टंगे हुए थे, मलमूत्र भरा हुआ था मुख के सामने, दिन रात प्रार्थना करते रहे, निकालो निकालो निकालो, प्रभु दया करो दया करो। तो उसने इसको दे दिया कुछ समय के लिए, जाओ तुम अपना काम बना लो और फिर तुमसे खाली करा लिया जाएगा। जाओ, तुमको हाथ देता हूँ, इससे अच्छा काम करना, पैर देता हूँ, अच्छे काम के लिए जाना, आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना, मुँह से अच्छा बोलना, इसलिए तुमको देता हूँ। और इसको चलाने के लिए, इसके पालन पोषण के लिए रोटी कमा लेना, घर बना लेना,
कपड़ा का इंतजाम कर लेना और समाज में स्थान बना लेना, लेकिन इसी में अपना समय मन निकालना। जब तुम मांग रहे हो इस शरीर को तो मैं तुमको दे रहा हूँ, जाओ तुम अपना काम बना लो। अब आप ये समझ लो कि अपना काम क्या है। इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। अब वो घर कहाँ है जहाँ इसको पहुंचाना है, जहाँ सबका घर है। किसका? दुनिया संसार में जितने भी जीव हैं सबका घर वही है। जितने पशु और पक्षी के रूप में हैं, पेड़ पौधे के रूप में हैं, या मनुष्य रूप में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, या देवी देवता स्वर्ग और वैकुंठ में हैं, शिवलोक में हैं, ब्रह्मा विष्णु लोक में हैं, ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक में हैं, सब जीवों का घर वही है। कहाँ? सतलोक। आप देख रहे हो इतने लोग यहाँ बैठे हैं। आपके बम्बई में भी बहुत से लोग हैं। बम्बई से बाहर जाओगे वहाँ भी लोग मिलेंगे, दूसरे देश में जाओगे वहाँ मिलेंगे, लेकिन ऊपरी लोकों में बहुत से लोग हैं, बहुत सी आत्माएं हैं। वहाँ तो खचाखच भरी हुई है और वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो अब आप ये समझो कि सबका घर, सबका वतन सतलोक में था, लेकिन वहाँ से उस सतपुरुष की मौज हुई और उसने जीवों को इधर उतार दिया। और जब से वहाँ से आए अभी तक वापस पहुँच नहीं पाए। कितने युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग बीत गए। कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, ये आपको पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। आप ये समझो कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब उसको दिखाई पड़ता है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, स्वर्ग में थे कि वैकुंठ में थे। स्वर्ग वैकुंठ की भी आत्माएं मनुष्य शरीर में उतारी जाती है। जब बुरा कर्म होता है तो आदमी नरक जाता है, भेजा जाता है, और जब अच्छा कर्म होता है तो स्वर्ग और वैकुंठ में भेजा जाता है। लेकिन जब समय पूरा होता है तो नरक से भी निकाला जाता है और स्वर्ग से भी नीचे उतारा जाता है। इसलिए तो कहा गया पूरी छीड़े मृत्यु लोके, जितना भी पूरी किए रहते हैं उसका सुख जब भोग लेते हैं स्वर्ग और वैकुंठ में तो नीचे उतारे जाते हैं। इस मृत्यु लोक में आप देखो उतना सुख नहीं, सुख भी अलग अलग जगह पर होता है। गांव में बिजली, पानी और ये सुविधा जो आपको मुंबई में मिल रही है वहाँ नहीं मिलती है। तो आप यहाँ आते हो, सुख के यहाँ आते हो तो रहते हो, सुख का अनुभव करते हो, सुविधा देख करके सुविधा पाते हो। दूसरे बड़े देशों में चले जाते हो तो वहाँ और ज़्यादा आदमी को सुविधाएं हैं, वहाँ आदमी रह ही जाता है जो इधर से जाता है। तो सुख सुविधा इस मृत्यु लोक से अन्य ऊपरी लोकों में ज़्यादा है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। अब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, लोग अलग अलग हैं, वैसे वैसे साधन सुविधा बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आदमी की इच्छा खत्म हो जाती है। कहते ना, इच्छा खत्म हो गई, अब कितना भी बढ़िया भोजन लाओ तो हमारी खाने की इच्छा ही नहीं रह गई है। तो इच्छा खत्म हो जाती, चाह गई, चिंता गई, और मनुआ बेपरवाह, और कहा गया जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो अब आप ये समझो कि इच्छा तृप्ति हो जाती है इच्छा की। तो समय जब पूरा होता है तो स्वर्ग और वैकुंठ से भी यहाँ भेजे जाते हैं। ये जरूर है कि राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लिया, सेठ साहूकारों के यहाँ जन्म ले लिया, पंडित मुल्ला पुजारियों के यहाँ जन्म ले लिया, लेकिन ये भी अक्सर देखा जाता है जो बड़े आदमी होते हैं,
99 के चक्कर में रहते हैं, वो भजन भाव भक्ति नहीं कर पाते। चाहे राजा महाराजा हूँ, चाहे शेर साहूकार हूँ, चाहे कोई नेता हूँ, चाहे समझो पंडित मुल्ला पुजारी हूँ, जो गृहस्थों का अन्न खाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, आप तो समझो उनकी बुद्धि अन्न समझो खराब होनी ही होनी रहती है। तो आप इस बात को समझो कि मेहनत नहीं कर पाते तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान उठा लें न जानकारी में, लेकिन कुल मिला करके इस मृतलोक में आना पड़ता है। तो माँ के पेट में सब दिखाई पड़ता है कि कहाँ थे, देखो स्वर्ग में है, वैकुंठ में आनंद ले रहे, और अब यहाँ देखो उतार दिए गए कि राजा महाराजा के यहाँ हुए, फिर शेठ साहूकार के यहाँ हुए, फिर किसान के यहाँ हुए, फिर वहाँ से चूक गए, व्यापारी के यहाँ से चूक गए, कुत्ता बिल्ली के शरीर में बंद कर दिए गए, घोड़ा गधा के शरीर में बंद कर दिए गए, देखो हम चूहा बन गए, आपने हमको देखो ये पकड़ लिया और ये निकलता चला जा रहा है, मेढक बन गए। बड़ा मेढक को जब छोटे मुँह का सांप पकड़ लेता है तो जल्दी निकल पाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, दबाता है, छोड़ता है, दबाता है, छोड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। देखो चू 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 मेढक बोलते हैं ना, चू 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 आवाज़ करता है। अब उसको जल्दी कोई छुड़ा भी नहीं पाता डर के मारे कि उसको न छोड़ करके, उसको छोड़कर हमको भी न लग जाए। तो माँ के पेट में तो सब दिखाई पड़ता है। जब पिछले जन्म की तकलीफ़ों को देखता है तभी तो रोता है, कहता है प्रभु दया करो, दया करो। माँ के पेट में बराबर दर्शन होता है उस मालिक का, क्योंकि वहाँ कर्म नहीं होते। कर्म तो इस धरती पर पैर रखने के बाद आने तैयार करो। माँ के पेट में बच्चे को ये मालूम रहता है कि कोई भी अंग अगर ठीक से नहीं बन पाया तो रुकावट आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। जैसे कोई अंधा पैदा हो गया, कोई आप क्या समझो बहरा पैदा हो गया, कोई लूला लंगड़ा पैदा हो गया, तो उसके लिए इस परमार्थिक काम में भी बाधा आती है। तो कहता है जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार करो, कृपा करो, बाहर निकालो। तो दया हो जाती है, उस मालिक की दया हो जाती है, वो बाहर निकाल देता है। ये जिनका देश है और जिन्होंने अनिश सृष्टि की रचना किया, जिनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, उन्होंने अनिश समझ लो सृष्टि की रचना तो किया, लेकिन मसाला उनको कहाँ मिला? सतलोक से ही मिला। और उसमें एक गुंजाइश अनिश्चम में ही रही है कि रास्ता वहाँ जाने का उन्होंने रखा, मजबूरन रखा। ऐसी बनावट इस शरीर की है, नहीं तो ये नहीं चाहते हैं कि ये जीव सब अपने घर चले जाएं, क्योंकि हुकूमत करते हैं, राजा हैं। आप समझ लो प्रजा सब चली जाए तो राजा का क्या महत्व रहेगा, क्या वैल्यू रहेगी? राजा किस बात का रहेगा? कितना भी बाधा डालें, लेकिन शक्तियाँ इसी धरती पर रहती हैं, गुरु इसी धरती पर रहते हैं, संत इसी धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहते हैं रास्ता बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर ये रास्ता है, इस रास्ते से तुम अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुँच सकते हो। आप देखो औतारिक शक्तियाँ अलग हैं, ऋषि मुनि अलग हैं, और आपके समझो के संत अलग हैं। इनकी गति होती है, दाढ़ी बढ़ा लेने से, दाढ़ी मुड़वा देने से, सिर का बाल बढ़ा देने से, मुड़वा लेने से, कपड़ा बदल लेने से। संत की गति को कोई नहीं प्राप्त करता है। संत की गति होती है, योग्यता होती है, जानकारी होती है। जैसे कोई बहुत
बढ़िया टाई टुई लगा करके और गले में टाई टुई लगा के काली कोट पहन करके वकील बनना चाहे, कोई डॉक्टरों का कोट पहन करके और डॉक्टर बनना चाहे, तो लिबास से डॉक्टरी की पढ़ाई की जानकारी उसको नहीं हो पाएगी, कपड़े से नहीं हो पाएगी। वकील अन्य समय लोग की जानकारी नहीं हो पाएगी, बहस नहीं कर पाएगा कपड़ा पहनने से। ऐसे ही अलग जानकारी होती है, ज्ञान होता है अलग अलग। आप ये समझो, जिसको ये मालूम हो जाए कि यह सृष्टि नाशवान है, नाशवान मतलब यानी ये खत्म होने वाला है, यह हमेशा के लिए नहीं है, यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे सूरज आप देख रहे हो, अभी थोड़ी देर में ढल जाएगा, तो अभी दिन है, फिर रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, दिन बदलेगा, तारीख बदलेगी, मौसम बदलेंगे। आप देखो, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होकर मर जाता है, तो ये परिवर्तनशील है। इतना ही जिसको मालूम हो जाए उसको मुनि कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं, वो देवर्ष कहते हैं। उसके आगे आप ये समझो योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई तो उस समय पर सतयुग था। सतयुग में सबकी दिव्य दृष्टि यानी तीसरी आँख, इन दोनों आँखों के बीच में जो थी वो खुली हुई थी, और जब वो खुल जाती है तो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भगवान सब दिखाई पड़ते हैं। उस समय सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। कई ध्यान कर रहे वो प्राणी, ध्यान करते ही तर जाते थे। फिर आपका त्रेता आया और द्वापर आया, इनमें भी अन्य महात्मा आए, संत नहीं रहे। संत तो कलयुग में आए, लेकिन उनमें भी अन्य कौन आया? ऋषि मुनि तमाम आए, औदारिक शक्तियाँ आई। जब राक्षस मांस के टुकड़ों को काट काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे, जब वहाँ पर सब लोग देखते हुए भी कोई कुछ कह नहीं सकते थे, दुजमक भोजन होम सर्राधा, जाय करो इनकर तुम बाधा। तो ऐसे समय पर व्यापक ब्रह्म, ऐसे समय पर गारी तने मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र को फिक्र हुई। किसको फिक्र होती है? ऋषि मुनियों को फिक्र होती है, संतों को फिक्र होती है जीवों की। जीवों की रक्षा का काम कौन करता है? यही लोग करते हैं। दुष्टों का काम तो संहार करने का, मारने काटने का होता है, दुष्टता करने का होता है। सज्जनों का काम बचाना होता है, उससे सज्जनता लानी होती है, प्रकृति के नियम के अनुकूल चलने की शिक्षा देनी होती है। तो विश्वामित्र ने प्रार्थना किया तो कौशल्या के गोद में राम आ गए। उन्होंने भी देखो छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को, और उन्होंने देखो धर्म की स्थापना किया, दुराचारी का संहार किया। पहले तो समझाते हैं, बताते हैं, आप देखो कितना समझाए बताए, लेकिन रावण के समझ में नहीं आया। सबक भी सिखाया, किसको भेज करके? हनुमान को भेज करके। आप देखो कि सोने की लंका उसकी जला के चले आए, लेकिन तो भी उसके समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो कहा गया ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि आदमी की क्यों विपरीत होती है? जब उसका खान पान चाल चलन खराब हो जाता है। रावण मांस खाता था, शराब पीता था, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी, विपरीत हो जाती थी, तो वो विपरीत काम करता रहता था। एक तरफ तो जहाँ पर राम ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया और सिखाया लोगों को कि दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझो, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझो। वो उल्टा काम किया, दूसरे की माँ बहन बहू को शराब के नशे में अन्य समझ लो कि गलत नज़र से देखा, तो उसका सर्वनाश हुआ, करना पड़ा इनको। इसी तरह से जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने भी लोगों को समझाया, बताया, कहा कि देखो हक छीनना ठीक नहीं होता है, अत्याचार पापाचार दुराचार से सब हट जाओ,
धर्म को धारण कर लो। लेकिन उनके समझ में नहीं आया। किसके? कौरवों के। कौरवों से कहा देखो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। तो 18 दिन के अंदर ही महाभारत करवा करके और उनको ख़त्म कराना पड़ा। तो औपचारिक शक्तियाँ अलग होती हैं और समझो कि ऋषि मुनि अलग होते हैं, इनका पावर होता है, शक्ति होती है। तो युग बदलता गया, मलिनता आती गई, पाप बढ़ता गया और जीव फंसते गए। तो कलयुग जब आया तो कलयुग में बहुत से जीव फंस गए, नरकों में जाने लग गए। तो नरकों में बड़ी मार पड़ती है। आप के समझो चिल्लाते हैं तो 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई उधर जाता ही नहीं। कभी कोई चला गया पावर वाला, शक्ति वाला, तो उसने इनको बचाया भी, ऐसा भी इतिहास मिलता है। राजा जनक एक बार उधर से जा रहे थे। राजा जनक तो राजा थे लेकिन विदेही कहलाए। विदेही का मतलब क्या होता है? शरीर में रहते हुए भी और न रहे। शरीर तो ऐसे कैसे बना रहे लेकिन जान न रहे उसमें, तो वो विदेही कहलाते थे। शरीर को छोड़ करके ऊपरी लोकों में चले जाते थे, आनंद लेते रहते थे। आप ये समझो वो रास्ता आप में भी है। और आप कुछ लोगों को गुरु महाराज के द्वारा मिल गया, गुरु महाराज चले गए, उसके बाद दिया गया मिला। और आज जो नए लोग आए हो आपको तो रास्ता बता भी दिया जाएगा। तो ऊपरी लोकों में चले जाते थे। आप ये समझो कि घूम करके देख करके चले आते थे। आप ये समझो कि वो समझ लो कि रास्ता समझ लो कि सबके अंदर है, भगवान से मिलने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का। तो वो उसी रास्ते से चले जाते तो विदेही कहलाए। वो कौन? राजा जनक। राजा जनक विदेही कहलाए। तो राजा जनक समझ लो कि एक बार ऐसे जा रहे थे उधर साधना में, निकाला जीवात्मा को और गए तो देखा कि मार पड़ रही है, चिल्ला रहे हैं, बड़ी तेज आवाज़, बड़ी करुण आवाज़। करुण आवाज़ किसको कहते हैं? जो अंतरात्मा से निकलती है, तड़प की आवाज़, वो सुनाई पड़ी इनको। एक तो बनावटी आवाज़ होती है और एक असली आवाज़ होती है। ये भी बता दें कैसे। एक माँ अपने बेटे को दूध पिला करके लेटा दिया था, सो गया था बेटा, तो सोते सोते नीचे गिर गया और गिरा तब चिल्लाया, जब मार लगी तब चिल्लाया। तो माँ दौड़ करके आई, उठाया, दूध पिलाया और प्यार दिया, मिठाई खिलाया। लड़के ने सोचा कि चिल्लाने से ही ये चीज़ बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिली, तो दूसरे दिन फिर रोएंगे तो और मिल जाएगा खाने को। अब दूसरे दिन सुला दिया जब, तो चारपाई पर से नीचे लुढ़क गया धीरे से और जोर से चिल्लाया। पहले दिन तो माँ खीर बना रही थी, उसका खीर भी फैल गया था, गिर गया था, दौड़ करके आई थी। और दूसरे दिन बर्तन धो रही थी, कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर चिल्लाया, माँ मैं तो मर गया, मुझको बड़ी देर मार लग गई, दौड़ के आओ। कुछ नहीं देखा भी नहीं उधर। 2-3 बार पुकारा, जब नहीं गई तो लड़का ही गया और पीछे से ऐसे कान के पास बोला कि कल तो तुम मेरी एक ही आवाज़ पर दौड़ करके आ गई थी और आज मैं इतनी देर से चिल्लाता रहा, पीछे घूम कर देखा भी नहीं। तो माँ धीरे से बोली, कल की आवाज़ आज नहीं थी। आवाज़ की आवाज़ तो थी बनावटी, और जो अंतर की आवाज़ होती है उसमें तड़प होती है। तो जब देखा कि तकलीफ हो रही, चिल्ला रहे, तड़प रहे, तब फिर पूछा, भाई
इनको सज़ा दे रहे हो, लेकिन इनकी सज़ा माफ़ कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, जो कर्मचारी थे यमराज के, तो मार रहे थे, बोले यमराज से पूछो। तो उन्होंने यमराज से पूछा, तो यमराज ने कहा, कोई संत साधक अपनी तपस्या में से, अपनी साधना में से इनको कुछ हिस्सा अगर दे दे तब तो ये छोड़ सकते हैं, नहीं तो इनको सज़ा देने के बाद, भुगतने के बाद ही छुटकारा होगा। तब उन्होंने 2.5 घड़ी की साधना का फल दे करके उनको छुड़वाया था। पंजाब में 10 गुरु हुए, जिनमें एक नानक साहब थे। उनका एक शिष्य अन्य समझ लो कि गलती कर बैठा, नर्क चला गया। तो जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, छोड़ते नहीं हैं। आप ये समझो कि जिसको पकड़ते हैं, जीव को पार करके ही दम लेते हैं। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, कितना जन्म लगाए, लेकिन पार ही करते हैं। तो नर्क गए, बोले नर्क में तो बहुत दिन इसको रहना पड़ेगा, वहाँ से जब छुटकारा होगा, कीड़ा मकोड़ा सांप हो जाए, बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ेगा, तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, तो चल करके निकाल करके ले आऊँगे। तो जब गए और पैर लटकाया तो कहा, मेरा पैर पकड़ करके तू बाहर आ जा। तो उसने नर्क में जितने भी जीव थे सबको आवाज़ लगा दिया कि एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ लो और मेरा अंगूठा पकड़ो, और मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकल चलो, मौका अच्छा है। नानक जी ने इस पर एतराज़ किया, कहा मैं तेरे लिए आया और तू सबका ठेका ले लिया, सबको तो ले जाएगा अपने साथ। तब उसने कहा, आप जैसे समर्थ संत इस नर्क में आए और उनका उद्धार अगर नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा? इसलिए जैसे आपने मेरे ऊपर दया किया, इसी तरह से आप इन पर भी दया करो और मेरे ही साथ आप इनको सबको लेते चलो। तो जब ये बात कशिप के साथ उन्होंने कहा, शिष्य ने जब अंतर से प्रार्थना किया, तो ये तो दयालु होते हैं, दया के पुंज होते हैं, दया के सागर होते हैं, और उन्होंने दया कर दिया। अब आप ये सोचो कि जिसके पास अरबों खरबों रुपया हो, 100-200 हज़ार रुपया देने में, बांटने में क्या दिक्कत होगी उसको? जिसके पास इतनी बड़ी जहाज हो कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सब बैठ जाएं, तो भी उसमें जगह बची रह जाए, तो उनको उस पर बैठा कर ले जाने में क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो उसको होगी जिसकी गाड़ी छोटी है, जिसका जहाज छोटा है, उसको तो दिक्कत हो सकती है। तो कहा, नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निवेरा, जितने भी जीव सबको नानक जी ने एक बार नर्क के जीवों को पार कर दिया था। ऐसी कोई दया हो जाए तो नर्क से बड़े छुटकारा मिल सकता है, और नहीं तो नर्क की सजा भोगनी ही पड़ती, बड़ी मार पड़ती है। तो जब मार पड़ी नरकों में, तो जीव तो सब उसी मालिक के हैं, सत्पुरुष के हैं। तो जब देखा मेरे ही बच्चे तकलीफ झेल रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ऐसी दशा देख जीवों की। सत्पुरुष ने की दया महान, और संत रूप हो जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, श्रुत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का कीन बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच लागा, चिड़ पहुँचो अगम ठिकान। शब्द से ही अन्य सारा संसार बना, शब्द से देवी और देवता बने, शब्द से ही अंडपिंड ब्रह्मांड बना। शब्द का जब खिंचाव हो जाता है, दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता। आप ये समझो कि जब उस मालिक की मौज होती है कि इसको समेटा जाए सृष्टि को, तो क्या करते हैं? अन्न की भारी कमी कर देते हैं। आप ये समझो, कर्ण जब नहीं होता है, पेड़ की पत्तियां लोग खाते हैं, बरसात में हो अन्न का पैदा होना बंद हो गया।
पेड़ की पत्तियाँ खाते, पेड़ की छाल खाते हैं, वो भी खत्म जब हो जाता है तो आदमी जानवर को मार के खाने लगता है, आदमी आदमी को मार के खा जाता है। उस वक्त पर आप ये समझो कि पृथ्वी तत्व तो खत्म हो जाता है, कोई इसमें उपजाऊ शक्ति नहीं रह जाती। पृथ्वी के नीचे जितने भी कीड़े हैं ये सब खत्म हो जाते हैं, तड़प के मर जाते हैं। बहुत कीड़े धरती के नीचे हैं, ऐसे ऐसे कीड़े हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते हो। आप ये समझो कि जब पानी बचता है, जल बचता है, तो जल के जीव तड़प के मरते हैं क्योंकि पानी का खिंचाव हो जाता है। आप ये समझो अग्नि, हवा, आकाश, ये पांचों तत्व सिमट जाते हैं। आप ये समझो मनुष्य का जीवन इसी पर निर्भर करता है। माँ के पेट में पलते समय माँ के यानी आप ये समझ लो कि द्वारा बच्चे को पेट में ये चीज़ें मिलती हैं, उससे बच्चा बनता है। जन्मस परिणामी वृद्धिशील और मृत्यु, ये 6 तरह की शक्तियाँ बनाती हैं, इसको तैयार करती मसाला है। और ये 5 तत्व और इस शरीर को चलाने के लिए इन्हीं 5 की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब ये नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से रह पाएगा? कौन बचता है? देवी और देवता बचते हैं। शब्द के खींचने पर चटाई की तरह वो भी समझ जाते हैं, ब्रह्मलोक के जीव समझ जाते हैं। ऊपर में ऐसे ही लटका दिए जाते हैं, नाका है वहीं पर लटका देते हैं। देखो ये दुनिया सारी लटकी हुई है, डोरी कहाँ है? सतलोक में है, उसी में ये सब घूम रहे हैं। ये रोला जैसे घूमता रहता है, ऐसे गोल गोल बच्चों की चरखी घूमती रहती, बच्चे बैठे रहते, ऐसे चलता, तो वहीं ये भी लटका दिए जाते हैं। फिर जब कभी मौज होती तब इधर वापस आते, उसको कहते हैं महाप्रलय। एक तो प्रलय नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय किसको कहते हैं? जैसे आप देखो बरसात में कीड़े पैदा होते हैं, पंखियाँ पैदा होती हैं, उड़ती हैं, ऐसे देखो लाइट जलाया नहीं कि आपने तमाम देखो पैदा हो और तुरंत थोड़ी देर के बाद मर जाती है। कहते हो अरे प्रलय हो गया, देखो कितनी इकट्ठा हो गई, तो वह नित्य प्रलय। खंड प्रलय किसको कहते हैं? खंड माने होता है हिंसा, तो बहुत तेज बाढ़ आ गई नदी में और गांव ऐसे काट करके लेकर चली गई, सारा गांव बह जाता है, उसमें मिट्टी बह जाती है, उसमें धरती ऐसे धर जाती है, आप समझो पहाड़ ऐसे धर जाते हैं। कुछ साल पहले आप कहें महाराष्ट्र में अनेक गांव ऐसे धंस गया, जो पुराने लोग हो आपको याद होगा। तो ऐसे वो क्या होता है, ऐसे धंस जाते हैं। उधर आप देखो जलजला आया था एक बार आंध्र प्रदेश में, बहुत पहले 50 साल पहले, यानी तूफान आया था, तो हाथी तक उसमें उड़ करके पेड़ों पर लटक गए थे। तो आप देखो उधर तूफान अभी 4-5 साल पहले आया था उड़ीसा में, वहाँ पेड़ पौधे कहाँ थे उड़ गए, कितनी दूर चले गए पता ही नहीं चला। तो उसको खंड प्रलय कहते हैं। और ये कि जिसको अभी आपको बताया इसको महाप्रलय कहते हैं। तो ये सब शब्द पर ही निर्भर है, शब्द से ही ये सारा संसार बना हुआ। शब्द का खिंचाव हो जाए यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो शब्द से ही आप नीचे उतारे गए हो और शब्द से ही ऊपर जा सकते हो। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तब आवाज़ के द्वारा, शब्द के द्वारा, शब्द की डोर के द्वारा जीवात्मा को बच्चे के पेट में डाल दिया, माँ के पेट में बच्चे में डाल दिया जाता है। अब आप कहोगे जो नए लोग आए हो जीवात्मा क्या चीज़ है, इसको भी आपको बता दूँ। ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा की अंश है ये जीवात्मा। अंश माने छोटा टुकड़ा, इतना छोटा है कि उसको देख नहीं सकते हो बाहरी आंखों से। यही जीवात्मा ऊँट में भी, बकरी में भी, घोड़ा हाथी में भी, चींटी में भी यही आत्मा है। तो ये अन्य आत्मा उस समय डाली जाती है शब्द के द्वारा, और उसी समय से यानी शब्द से जो वो मालिक जुड़ा रहता है, उसके धैर्य से, उसके धार से, उसके प्रकाश से
यानी समझो ये जीवात्मा जिंदा रहती है। अब भी दर्शन होना तो आपका बंद हो गया। जो आपने बुरा अच्छा कर्म किया वो वहाँ पर जमा हुआ है रास्ते पर, इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन उनका जो रेंज प्रकाश रोशनी है वो आपके ऊपर पड़ रही है, उसी से ये जीवात्मा जिंदा है। और नहीं तो अब तक ये निकल जाती। तो माँ के खान पान से और माँ के विचार भावनाओं से बच्चा बनता है और बच्चे की परवरिश होती है। आप देखो कोई बच्चा बढ़िया पैदा हो गया, बन गया माँ के पेट में, और कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ। आप देखो कोई बच्चा बुद्धिमान पैदा हुआ और कोई बुद्धिहीन पैदा हुआ। कहते ना कि ये लड़का हमारा बड़ा बुद्धिमान है, बड़ी प्रखर बुद्धि है, और दूसरे लड़के को कहते हैं कि इसका दिमाग ही नहीं काम करता है, मूर्ख है। आप देखो एक बच्चा माँ का अच्छा सुंदर सुशील पैदा हो गया और दूसरा लूला लंगड़ा पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया। कारण क्या है? कारण ये है, ये चीज माँ के आचार विचार आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। अब आचार विचार विहार व्यवहार क्या है? खान पान और चाल चलन। अगर सात्विक भोजन करती है माँ तो उसकी विचार और भावनाएं सही रहती हैं। शाकाहारी भोजन खाती है तो उससे उसके विचार अच्छे रहेंगे, धार्मिक रहेगी, सत्य बोलेगी, हिंसा हत्या नहीं करेगी, सेवा भाव रहेगा, परोपकार रहेगा, सुमिरन ध्यान भजन यानी पूजा पाठ कुछ न कुछ करती रहेगी। तो उससे उसकी भावनाओं से उसके खान पान से जो बच्चे बनते हैं माँ के पेट में, उनका शरीर बढ़िया से बन जाता है, लूले लंगड़ा शरीर नहीं होता है। और जो ध्यान भजन पूजन करती रहती हैं, धार्मिक भावना रहती है, ईश्वरवादी रहती हैं, उनके बच्चे नेक अच्छे और बुद्धिमान पैदा होते हैं। इसमें जब कहीं कमी आ जाती है तब वो अन्य अपंग या बुद्धिहीन पैदा होते हैं। तो अब आप ये समझो शरीर की बनावट तो माँ के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जिंदा जीवात्मा सब में रहती है, उस मालिक की ताकत उसमें सब में रहती है और उसका दर्शन होता रहता है। तभी तो प्रार्थना कहता अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा। जैसा मैंने बताया समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं, तो वो अनेक खोज करके और उनके पास जब चला जाता है, संस्कार इस तरह के रहते हैं कि कभी वो खोज करके गया, कभी वो ही उनको उसको बुला लेते हैं, खोज लेते हैं और रास्ता ले लेता है, भजन करने लगता है तो पार हो जाता है, और नहीं तो फंस जाता है। कहना गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो गुरु बचाते भी हैं और गुरु की नज़र किसी किसी पर फिर जाती है। जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं उन पर तो बराबर दया होती रहती है, दया के घाट पर बैठते रहते हैं तो दया मिलती रहती है। और जो दया के घाट से अलग हो जाते हैं, समझ लो उनसे एक तरह नज़र आनी, समझ लो कि उनसे अलग हो जाती है। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और गुरु के बगैर देखो एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ पाया। गुरबिन भव तरह ने कोई जो बिरन शंकर सम हुई। आप ये समझो कि अच्छे अच्छे लोग अन्य समझो कि गुरु किए, जो अन्य आप समझो कि धरती पर आए थोड़े भी जानकार रहे, गुरु करना ही पड़ा उनको, किए ही। आप ये समझो कि कबीर साहब प्रथम संत थे, कलयुग में जब आए थे तो उन्होंने भी गुरु किया था। लेकिन जो गुरु बताते हैं और गुरु की दया काम करती है, वो दया उनके पास पहले से ही थी। उस समय पर रामानंद जी थे। रामानंद कौन थे? विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ लेता है उसको विद्वान कहते हैं। विद्वान थे, बहुत जानकार थे, तो उनको विद्वान कहते हैं। जो दुनिया की चीज़ों को जानते हैं,
जैसे डॉक्टर हैं, जैसे वकील हैं, जैसे आपके ये शास्त्री हैं, जैसे ये तमाम लोग ऐसे हैं कि जो विद्वान होते हैं, हर तरह की जानकारी रखते हैं, तो वो विद्वान होते हैं। और ज्ञानी कौन होता है? जो ऊपरी लोकों में चला जाता है, जिनको अनुभव हो जाता है। ऊपरी लोकों में जीवात्मा चली जाती है और वहाँ का जब उसमें ताकत आ जाता है तो हर तरह की जानकारी उसको हो जाती है, क्योंकि ये विद्या जहाँ से उतरी है, जब को मालूम रहता है कि बगैर गुरु के पार हो ही नहीं सकते, तो कहता है समरस गुरु की तलाश करेंगे। और मेरे ऊपर आप दया करो, बाहर निकालो, बाहर निकल करके समरस गुरु की तलाश करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो 9 महीना लगता है बच्चे को माँ के पेट में बनने में। 9 महीने से पहले नहीं बाहर निकल सकता। 9 महीना के बाद जब निकलता है तो चिल्लाता है, रोता है। सब बच्चे रोते हैं, चाहे किसी के भी हो। तो क्यों रोता है ये पता बहुत से लोगों को नहीं चल पाता है। बड़े आदमियों के घर के बच्चे जब रोते हैं, कहते ले चलो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर चुप करेगा। डॉक्टर को क्या पता है क्यों रोता है? ना वो बोल सकता, ना कुछ लिख सकता, ना हाथ से आँख से इशारा कर सकता है कि हमको ये तकलीफ है। आप तो बोल के बता सकते हो, नहीं बोल पाते हो तो हाथ से इशारा कर सकते हो, फिर पकड़ कर बता सकते हो कि सिर में दर्द है। लेकिन बच्चा क्या है इशारा करे? तो डॉक्टर का काम क्या है? आराम दिलाना। वो तो चुप कर देता है नींद का इंजेक्शन लगा के। बच्चा सो जाता है, आप तो कहते हो डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। लेकिन इतने छोटे बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है तो आप ये समझो सिस्टम शरीर का बिगड़ता है। आप ये समझो कि रोता क्यों है? क्योंकि दर्शन होना हो जाता है बंद। इस जमीन पर पैर रखते ही माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं, औरतों को माया कहते हैं। और आप कहाँ रहते हो? बम्बई को लोग माया की ही नगरी कहते हैं, जहाँ देखो दिन रात लोग दौड़ते रहते हैं। इस कदर दौड़ रहे हैं, चले जाओ, अभी खड़े हो जाओ, वहाँ देखो, जैसे मालूम पड़ता कहीं आग लगी हो, बुझाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। किस लिए? रुपया पैसा के लिए। जड़ माया। और चेतन माया का भी बड़ा पसारा है। यहाँ का माया का रूप आप देखो क्या है? सिनेमा। सारे सिनेमा यहीं बनते हैं, सारे थिएटर यहीं पर। तो माया की नगरी ही है। अब आप ये समझो कि आपने देखा होगा जो लोग शूटिंग करने गए, देखे होंगे शूटिंग कैसे होती है। ओ बढ़िया महल खड़ा है, आगे देखोगे तो क्या शान शौकत है। अब पीछे कोई दीवार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बनाया और बिगाड़ दिया। ऐसे ही माया का भी है ये। लेकिन आदमी ये सोचता है कि हमारे पास ये चीज़ रहे, ये हमारी चीज़ है। आप ये समझो उसी में फंसा हुआ है। आप ये समझो कि माया है भी नहीं असली माया, ये तो माया की छाया है। और माया की छाया में दिन रात आदमी दौड़ता रहता है, तो पैदा होते ही माया का पर्दा पड़ जाता है और दर्शन होना हो जाता है बंद, तब बच्चा रोता है। दूसरी बात यह है कि यह हवा गर्म और ठंड इस कदर बदन में लगती है कि मालूम पड़ता है जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभो रहा हो। क्योंकि सारे बच्चे पैदा होते हैं नंगे, या कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राजा महाराजा का बच्चा सूट बूट पहनकर पैदा होता है? या हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हो। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो बात तो सही है। आखिरी वक्त पर भी, शमशान घाट भेजते वक्त भी लोग सब कुछ उतार लेते हैं, जो भी बदन पर रहता है ऐसे भेजते हैं और ये कपड़ा लपेट करके जला देते हैं। चाहे कितना भी धन दौलत हो, रुपया पैसा कितना भी हो, मान प्रतिष्ठा वाला आदमी हो,
लेकिन संस्कार एक ही तरह से होता है। अब देखो सोना चांदी हीरा मोती कोई पहने हुए हो खरबों अरबों रुपए का, लेकिन कुछ यानी बदन में पहना करके जमीन में दबाते हैं, कुछ नहीं, सब ताले तो जाते समय भी उठा देते और नंगे पैदा होते हैं। एक ही रास्ते से आना होता है, एक ही रास्ते से जाना होता है। तो इतना पतले रास्ते से आपकी जीवात्मा डाली गई माँ के पेट में, तीसरे रास्ते को आप देख नहीं सकते हो और उसी रास्ते से जीवात्मा निकाली जाएगी। तो इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीज को आप उधर से कैसे ले जा सकते हो? ले नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर तो आए हो। तो कौन से अटैची बैग में रख कर लाए? अरे जब सूट बूट पहन कर नहीं आए तो कौन से जेब में लाए रख कर के? नंगे पैदा हुए, लेकिन नंगे पैदा हुए तो मुट्ठी बांध कर पैदा हुए। ऐसे बच्चा पैदा होता है, किसी का भी बच्चा हो ऐसे पैदा हो। का करतल ताके, चार पदार्थ करतल ताके, कर माने होता है हाथ, तल माने तलवा। तो हाथ के तलवा में रख कर के लाए। क्या लाए? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ किसको कहते हैं? इस शरीर के पाने का अर्थ समझो, मतलब समझो कि ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला या कोई विशेष काम के लिए मिला। इस शरीर का फल क्या है? यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासनाओं में अगर इसको लगाओगे तो अंत में बड़ी तकलीफ होगी। बहुत से लोगों को देखो प्राण निकलते समय कितना चिल्लाते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर वैद्य हकीम एक से एक पहलवान रिश्तेदार पावरफुल सब खड़े रहते हैं, कोई मदद कर सकता है। अब आप ये समझो कि शरीर छूटने के बाद भी तकलीफ होती है। तो कल भी है सत्संग, कुछ बातें कल बता दी जाएंगी, क्योंकि सारी बातें एक साथ बताई नहीं जा सकती हैं। तो कैसे निकलती है, कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कैसे तकलीफ हो, कल बता दें। लेकिन तकलीफ होती है तो लेकर आए हो। क्या लेकर आए? चार पदार्थ। इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो यह है अर्थ। अर्थ का मतलब ये नहीं कि धन कमाओ और हाथ से मार के ले आओ, काट के ले आओ, इसका मतलब अर्थ नहीं होता है। अर्थ का मतलब मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो। इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब क्या है? अर्थ धर्म और काम कहा गया। तो काम क्या है? सिला काम कि जीवात्मा पर दया करो, यह नरक 84 में न जाने पावे, इसका मुक्ति और मोक्ष दिला दो। आप शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। कोई शमशान घाट पर मुर्दा लेकर के जाए और जलाने में कोई दिक्कत आ जाए तो वापस लाता है? कोई नहीं लाता है। चाहे 2 दिन लग जाए, जला के ही आएगा। तो जहाँ से वापस ना आना हो वो मुक्ति धाम मोक्ष धाम कहलाता है। तो ये जीवात्मा जहाँ से उतारी गई, जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक ये फंसी रहेगी। लौट लौट 84 आना पड़ेगा, जैसा शुरू में मैंने बताया। और अगर ये वहाँ पहुँच गई, उस समुद्र में विलीन हो गई, तो इसको वापस फिर नहीं आना रहेगा। मोटी बात आपको बता दें, जैसे ऊपर से बूंद गिरती है और यहाँ पर आकर के बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये बूंदें ऊपर ऐसे नहीं जा सकती हैं, लेकिन युक्ति के द्वारा चली जाती हैं। आप देखो, जैसे पानी को गर्म कर दो और भाप बनेगा तो वही भाप ऊपर चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि पानी सब इकट्ठा हो जाए, समुद्र में नदियों में इकट्ठा हो जाए और फिर सूरज की गर्मी से भाप बन जाए और ऊपर फिर वो भाप जा करके ठंडा पा करके नीचे बरस जाए। युक्ति से तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो युक्ति आपके पास है, आपके अंदर है, वो रास्ता आपके अंदर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। इन बीच के रास्ते से अगर आपको मालूम हो जाए तो इस जीवात्मा को आप ऊपरी लोकों में जा सकते हो, ले जा सकते हो।
जो 24 घंटे अनहद वेदवाणी हो रही है, आकाशवाणी जो हो रही है, उसको आप सुन सकते हो। तो बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने रास्ता बताया। ये जिनकी तस्वीर है, ये नहीं है, इनकी तस्वीर है, वो गुरु महाराज हमारे। महापुरुष को पहचान नहीं पाते समय पर, और जब चले जाते हैं छाती पीट कर रोते, हाय उसे हम न हुए। लेकिन अब पछताए होठ क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने। जब खेती सूख गई तो सिंचाई करने के लिए कुआं खोदो तो क्या मतलब निकलेगा। आग लग गई बुझाने के लिए पानी नहीं है आपके पास, से तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ तो क्या मतलब है। तो अब आप ये समझो कि महापुरुष को जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपना काम करके चले जाते हैं। और काम जब लोगों के सामने अच्छा दिखाई पड़ता है तब उनको लोग भगवान मानने लगते हैं। जगह जगह मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजते हैं, मानते जानते हैं, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं। जब कैमरा चला फोटो खींचने लग गए, अब फोटो को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन फोटो को भगवान मान करके, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके, मूर्ति को चढ़ा करके, पूजा करके अगर कोई कायम पार हो जाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये मुक्ति और मोक्ष इतना आसान नहीं है कि खिचड़ी बना लो, हलवा बना लो और मुंह में रखो, दांत की भी जरूरत नहीं है, सर से निकाल जाओ। इतना आसान नहीं है। मुक्ति और मोक्ष के लिए देखो, पहले के समय में बहुत मेहनत लोग करते थे। प्राणों यानी समझो कि प्राणायाम में कितनी मेहनत पड़ती थी। आप देखो कि पेड़ों पर लटके रहते थे लोग, कांटों पर सोए रहते थे। आप देखो बहुत से लोग अपने शरीर को तपा करके मालिक को प्राप्त करने में जो विश्वास करते हैं, वो गर्मी के महीने में, मई जून के महीने में धूप में बाहर बैठते हैं, चारों तरफ आग लगाते हैं, इसे जलाते हैं और मटके में आग रख करके और सिर पर रख करके पंचाग्नि देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। अब भी लेकिन अब कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और 1000 नाम गुण गाना। नाम अगर मिल जाए तो इसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं। तो नाम में प्रकाश है, नाम में रोशनी है, नाम में आवाज़ है, नाम में शक्ति है। तो वो शक्ति यानी समझो कि प्रदान करने वाले नाम को आप समझो कौन देता है? गुरु देते हैं, सदगुरु देते हैं। उस नाम की जानकारी उनको है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतर नहीं पारा। वहीं पर उन्होंने कहा नाम मिलेगा कहाँ? जब कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। संतों के बगैर नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो ये हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों को नाम दान दिए। 2 तरह का नाम होता है, दोनों नामों को बताया और दोनों नामों से लोगों को लाभ दिलाया, फायदा दिलाया। नाम के डोर पर बैठाकर, नाम के नाव पर बैठाकर, नाव के जहाज पर बैठाकर बहुत जीवों को घर पहुंचा दिया, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दिया।